वेलकम टू बैक हिंदी क्लास। बच्चों, आज हम पंचवटी नामक पाठ को पढ़ेंगे, है ना। ये मैथिली सरोवर गुप्त द्वारा रचित है। तो सबसे पहले इसमें हम संदर्भ देखेंगे। प्रस्तुत पदखंड मैथिली सरोवर गुप्त द्वारा रचित पंचवटी काव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड से संकलित है। पंचवटी शीर्षक से संकलित है। ठीक है, आगे इसका प्रसंग देखेंगे। इन पंक्तियों में कवि ने पंचवटी की प्राकृतिक सुषमा का मनोहारी और सजीव चित्रण किया है। अब हम इसका फर्स्ट दोहा देखेंगे। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। है बच्चों, चारों चंद्र की चंचल किरणें। कवि कहता है कि रात्रि सुषमा का वर्णन, रात्रि की सुंदरता का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें जल और स्थल दोनों में क्रीड़ा करती हुई प्रतीत हो रही हैं, खेल रही हैं जल थल में, दोनों जल और थल दोनों में क्रीड़ा करती हुई खेलती हुई प्रतीत हो रही हैं। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। अवनी माने क्या होता है? धरती, पृथ्वी, अंबर आकाश। तो पृथ्वी और आकाश में चंद्रमा का प्रकाश ऐसे फैला हुआ है जैसे किसी ने धरती पर स्वच्छ चादर बिछा दी हो, स्वच्छ सफ़ेद चादर बिछा दी हो। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। पृथ्वी अपना, है ना, धरती अपना हर्ष और उल्लास हरी हरी घास की हिलती हुई नोकों की, तृणों की नोकों से मतलब हरी हरी घास की नोकों से, हिलती हुई नोकों से अपना हर्ष और उल्लास प्रकट कर रही है। मानो झीम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। ऐसा लग रहा है कि मानो झीम रहे हैं, पेड़ पौधे झूम रहे हैं। कैसे? मंद मंद हवा के झोंकों से पेड़ और पौधे झूम रहे हैं, मानो ये अपनी प्रसन्नता को प्रकट करते हुए झूम रहे हैं। ठीक है बच्चों, इसका काव्यगत सौंदर्य है, इसकी भाषा खड़ी बोली है, रस इसमें श्रृंगार रस है, गुण माधुर्य है इसका, अलंकार इसमें अनुप्रास और उत्प्रेक्षा भी है और मानवीकरण भी है। ठीक है, नेक्स्ट दोहा देखेंगे। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। इसके प्रसंग में कवि क्या कहता है कि पंचवटी की कुटिया पर पहरा देने वाले लक्ष्मण जी के व्यक्तित्व का वर्णन किया। इसमें पंचवटी की कुटिया पर कौन पहरा दे रहा है? लक्ष्मण जी। उनके व्यक्तित्व का, उनके वर्णन किया है। देखते हैं। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना। कवि कहता है कि पंचवटी की छाया में सुंदर पत्तों की एक कुटिया बनी हुई है। उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। उसके सामने, उस कुटिया के सामने साफ पत्थर की शिला पर कोई धनुष को धारण किए हुए धैर्यशाली, वीर और निडर मन वाला व्यक्ति जाग रहा है, बैठा हुआ है, जाग रहा है। जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है। जबकि सारा संसार
रात्रि के शांत वातावरण में सोया हुआ है। सारा संसार रात्रि के वातावरण में सोया हुआ है, लेकिन यह कौन धनुर्धारी तपस्वी जैसा वेश धारण किए हुए ऐसा सुंदर लग रहा है और यह जाग रहा है। भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है, मानो सांसारिक सुखों से लिप्त रहने वाला कामदेव है ही योगी का रूप धारण करके यहाँ पर बैठा हुआ हो। ऐसा लग रहा है कि कामदेव ने ही योगी का रूप धारण करके यहाँ पर कुटिया का पहरा दे रहे हों। ठीक है। इसका काव्यगत सौंदर्य, भाषा खड़ी बोली है, रस इसमें शांत है, गुण इसका प्रसाद है, अलंकार इसमें अनुप्रास और उपमा है। नेक्स्ट दोहा देखेंगे इसका। किस व्रत में है व्रती वीर यह, निंद्रा का यूं त्याग किए, राजभोग के योग विपिन में बैठा आज विराग लिए, बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटिया में क्या धन है, जिसकी रक्षा में रत इसका तन है मन है जीवन है। कवि कहते हैं इसके प्रसंग में क्या पंचवटी की चांदनी इसमें झलक रही है। एक कुटिया के आगे लक्ष्मण जी बैठे हुए हैं, उसके विषय में विभिन्न प्रकार के प्रश्न कवि करता है। क्या कहता है? किस व्रत में है व्रती वीर है, निंद्रा का यूं त्याग हुए। कवि कहता है कि ये धनुर्धारी वीर किस कठिन व्रत को धारण किए हुए है। मेरे मन में यह प्रश्न रह रहकर उठ रहा है कि इसने अपनी नींद का भी त्याग कर दिया है। राजभोग के योग्य विपिन में बैठा आज विराग लिए। ऐसा ये तो राजमहल में रहने योग्य है, राजमहल में के सुख पाने योग्य है। पता नहीं यह वैराग्य धारण करके इस वन में क्यों बैठा हुआ है। बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटिया में क्या है धन। यह जिस कुटिया का पहरा दे रहा है, यह जिस कुटिया का पहरा दे रहा है उस कुटिया में ऐसा क्या धन है, ऐसी कौन सी वस्तु महत्वपूर्ण वस्तु रखी हुई है जिसका यह पहरा रात भर जाकर दे रहा है। जिसकी रक्षा में रत इसका तन है मन है जीवन है। जिसकी रक्षा करने के लिए जिसकी रक्षा करने के लिए इसने सारा अपना जीवन मतलब तन मन धन और सारा जीवन इसमें लगा रखा है। इस कुटिया में ऐसा क्या धन रखा हुआ है। ठीक है। इसकी भाषा काव्यगत सौंदर्य में इसकी भाषा खड़ी बोली है, रस इसका शांत है, गुण प्रसाद है और अलंकार इसमें अनुप्रास है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अगली वीडियो में।